हेलो गाइस, आज हम पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर हम कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है? जहां पर मान लीजिए कि अगर आप कहीं किसी दुकान में गए हैं और आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर आज मैं पैसे लाना भूल गया हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरे ये सामान आप रख लीजिए। कंडीशन आपने दे दी, जहां पर अगर वो कंडीशन मैच हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसके वजह अलग कंडीशंस आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर कोई बच्चा गया है, वोटर आईडी बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर वोटर आईडी तब बनेगी जब बच्चा 18 ईयर्स के अबव होगा। अगर नहीं होगा तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एज लिख लूँ जो कि बताएगा, इनपुट लेगा एंटर द एज लेने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन जो स्टेटमेंट होती है वो चालू होती है इफ से। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब या तो एज जो है या तो बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। अगर वो 18 हुआ तो आ जाएगा प्रिंट वोटर आईडी एलोकेट, ठीक है। वरना अगर इफ एज इज लेस देन 18 डिग्री तो वहां पर आ जाएगा प्रिंट वोटर आईडी इज नॉट एलोकेट, ठीक है। समझ गया? तो यहां पर मान लीजिए कि मैं अगर आपको एक कुछ तरीका बताऊं, जैसे कि मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं, यहाँ ये ना लेकर मैं क्रोम ले लेता हूं। ठीक है, तो एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं जहां पर हम मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है। वो लड़का वोट देना चाहता है। अब वो वोट देना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसका जो एज होना चाहिए वो 18 होना चाहिए। अगर 18 से वो बड़ा होगा, अगर वो 18 से बड़ा होगा या 18 के बराबर होगा, फॉर एग्जांपल 19 ले लीजिए, 20 ले लीजिए या 18 ही ले लीजिए। 18 क्या है? 18 इसके बराबर है, इसलिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आया। 20 उससे बड़ा है, 18 से बड़ा है। 19 उससे बड़ा है, 18 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? वोटर आईडी देने के लिए क्या हो जाएगा? काबिल बन जाएगा। मतलब इसको वोटर आईडी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? इश्यू हो जाएगी। अगर वो 17 हुआ तो 70 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा? वोटर आईडी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज जो है वो कौन दर्शाता है? ये आपका इफ स्टेटमेंट बताता है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में जब ये आ गया तो यहीं पर हुआ कि एज अगर मैंने 17 डाली, 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो ये इस वाले लूप में जाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरे कंडीशन देखो, कंडीशन क्या आ गया कि एज 17 हमने एज डाली, अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज इज इक्वल टू 17। तो 17 में डालिए, 17 बताओ 18 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि वोटर, तो ये आ जाएगा वोटर आईडी नॉट एलोकेट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज के लिए बहुत काम आता है कि अगर 18 एज हुआ, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया, अगर वो 18 एज हुआ, ठीक है, अगर वो 18 एज हुआ तो उसको वोटर आईडी मिलेगी। अगर वो 17 एज हुआ तो उसको वोटर आईडी नहीं मिलेगी, ठीक है। पाइथन 3 और यहाँ पर मेरा क्या है? मेन डॉट पी वाई। तो एंटर एज, तो मैं 18 डाल देता हूँ, तो वोटर आईडी क्या होगी? इसको एलोकेट मतलब मिलेगी, ठीक है। वैसे ही पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई, तो मेरी जो ये रहेगा, मान लीजिए मैं 17 डालता हूँ तो उसको नहीं मिलेगा। तो यही होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, जहां पर हम दो इफ, एक ही कंडीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? दो इफ लगा रहे हैं।
ठीक है। लेकिन यहां पर तो भाई दिक्कत वाली बात होगी ना कि एक कंडीशन हुआ, वो कंडीशन नहीं मिला तो दूसरा कंडीशन, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा कंडीशन, ये एक सीक्वेंस में रहता है। ऐसा तो नहीं कि अलग तोड़ तोड़ कर रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वोटर आईडी देना जाएगा, ठीक है, लेने जाएगा तो उसका जो ये कंडीशन है वो अलग अलग होगा। 17 है तो भाई नहीं होगी अलग कोई, अगर 18 है तो भाई मिल जाएगा उसको वोटर आईडी, लेकिन वो तो कंटिन्यूअस में है ना। तो इसीलिए यहां पर आता है इफ एल्स दूसरा एलिफ एज इज लेस देन 18, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट वोटर आईडी इज नॉट एलोकेट, ठीक है। तो यहाँ क्लियर कर देते हैं हम पाइथन 3 मेन डॉट पी। तो एज डाली तो 17 डाला, 17 में कुछ भी नहीं आया क्योंकि अच्छा हाँ यहाँ कंडीशन मेरी थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पर लेस देन आएगा, ठीक है। तो आप क्लियर कर लेते हैं। अब रन करते हैं पाइथन 3 मेन डॉट पी। तो एज डाला मैंने 17, देखिए वोटर आईडी इज नॉट एलोकेट, ठीक है। तो ये होता है आपका एलिफ, लेकिन यहां पर एलिफ का भी काम नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा एल्स, क्योंकि देखिए वोटर आईडी, अब देखिए जहां पर दो कंडीशन होती है, सिर्फ दो कंडीशन, वहां पर इफ और एल्स लगता है, एलिफ नहीं लगता। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो, ठीक है, यहां पर मैंने कर दिया एल्स प्रिंट वोटर आईडी इज नॉट एलोकेट, ठीक है। जब मैंने ये कर दिया तो ये आ गया पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई 17, यहां पर भी सेम आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि उसके साथ सीक्वेंस में भी है और यहां पर केवल दो कंडीशन है। अगर दो कंडीशन है तो इफ और एल्स में काम हो जाता है, अगर नहीं होता तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 5 तो नहीं लेंगे, इफ इज ग्रेटर देन 30 ले लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो प्रिंट करेगा अडल्ट, ठीक है। एल्स अगर कंडीशन गलत होगी तो एल इफ एज इज ग्रेटर देन 20, तो वो क्या आएगा आपका, प्रिंट 10 यूथ, ठीक है। फिर आएगा एल इफ एज इज ग्रेटर देन 12, अगर 12 से बड़ी हुई तो क्या आएगा, टीनेज आएगा, टीनेज, वरना क्या आ जाएगा, प्रिंट स्मॉल। यहां पर मल्टीपल कंडीशन आएगा, तो जहां पर भी मल्टीपल कंडीशन आएंगे वहां पर आपको क्या लगेगा, इफ एलिफ और एल्स लगेगा, ठीक है। इसको अगर मैं क्लियर करूं और रन करूं, ठीक है, पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई, तो एक एज बता देते जैसे 16 एक टीनेज है, तो एक आ गया टीनेज, ठीक है। वैसे ही अगर फिर से करें पाइथन 3, अगर आप विंडोज में होंगे तो पाइथन मेन डॉट पी वाई से हो जाएगा। उबंटू और मैक में आपका पाइथन 3 मेन लगाना जरूरी हो जाता है, मतलब पाइथन के साथ 3 लगाना जरूरी हो जाता है। तो ये हुआ एज, तो मैं मान लो 25, इट शुड कम यूथ, यस इट इज कमिंग यूथ, समझ में आ गया। तो इफ, एलिफ और इफ एल्स, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़े और ये बेसिक्स है, जहां पर एक कंडीशन को मैट होना जरूरी हो जाता है। जब तक वो कंडीशन मैट नहीं होगा तब तक उस लूप के अंदर वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये होता, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था जहां पर हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही था गाइस आज के वीडियो में, बस इतना ही। कल हम नेस्टेड इफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि इफ के अंदर इफ, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जब आती है तब किस तरीके से होता है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर।